गुड इवनिंग सभी को। वी आर लाइव, देख पा रहे हैं सभी? एक बार बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके? आवाज़ सुन पा रहे हैं? कल जहाँ तक कंप्लीट किया था उम्मीद करती हूँ आपने रिवाइज कर लिया होगा। क्लास से पहले आपको मैंने बताया है कि कुछ दिन जब तक आपकी वर्ड पावर चल रही है तब तक तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है जी। दीप्ति, शिक्षा, रोशनी, सबको, संदीप, सुगंधा, ऑल ओके? ठीक है। गुड इवनिंग अनुराग जी। चलो, कल बताया था जो वो तो कर ही रहे हो ना। 10-15 दिन भाई थोड़ी सी मेहनत करिएगा, फिर उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएगी। ओके, चलो शुरू करते हैं। कल फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करती हूँ। पैट्री, अगला रूट वर्ड हमारे पास है पैट्री। पैटर इज अ रूट वर्ड फॉर फादर। जैसे पैटर से आप रिलेट भी कर सकते हैं। पिता के लिए हम पैटर वर्ड यूज़ करते हैं, मम्मी के लिए मैटर वर्ड यूज़ करते हैं। आज अभी पैटर सीखते हैं, उसके बाद आई थिंक मैटर भी इसके अंदर ही होगा, है। मनीष, डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि कोई चीज़ जो आपको डरा सके। सबसे ताकतवर है इंसान, बहुत ताकतवर, कि उसके पास ब्रेन है। ताकतवर का मतलब ये नहीं कि हाँ बॉडी वॉडी से तो बहुत सारे जानवर कुचल देंगे, ऐसा मत जान। ब्रेन है, डेट्स वाई हम सब वी ऑल आर पावरफुल, है ना। तो ऐसा नहीं बोलते डर लगता, डरते नहीं होते। और मैं हूँ ना, वोकैब से डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं। चलो देखिए, पैटर का मतलब फादर से रिलेटेड है। पहला वर्ड है पैट्रियोट। ये वर्ड हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं कई बार। पैट्रियोट होता है जो देशभक्ति से, पैट्रियोटिक मूवीज ऐसे सुनते हैं हम। कैसी मूवी है, थीम कैसा कि पैट्रियोटिक मूवी है, मतलब कि देशभक्ति वाली मूवी। तो पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। अ पर्सन हु लव्स और डिफेंड्स हिज कंट्री। जैसे कल मैं रात पढ़ा रही थी नॉब्जे, शोविनिस्ट एक वर्ड है। शोविनिस्ट का रिलेशन बीसी से होता है, जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो वो पैट्रियोट। पैट्रियोटिक अगला लिखा भी है, सॉरी, पैट्रियोटिक, एक ऐसा पर्सन जो पैट्रियोटिक हो, मतलब कि जिसके अंदर देशभक्ति की भावना हो। उस आदमी को, उस इंसान को क्या कहा जाएगा? नेशनलिस्ट कह सकते हो आप, या फिर शोविनिस्ट कह सकते हैं, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं मनीष, एक बार आप ये सीख लो, कुछ एग्ज़ाम निकाल लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एकदम से कोई जादू की पुड़िया नहीं होती। आओ ये याद हो रहा है वो नहीं हो रहा, कोई नहीं, धीरे धीरे स्टार्टिंग करते हैं। और एकदम से तो कुछ भी नहीं हो सकता। आप धीरे 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 चीज़ें सीखेंगे। कितने दिन हुए आपको पढ़ते हुए? 5 दिन नहीं हुए मैम। वर्ड हो रहे हैं, सेंटेंस नहीं हो पा रहा, पैसेज नहीं हो पा रहा, सिनोनिम नहीं हो पा रहा। 5 दिन में थोड़ा ना हो जाएगा। हाँ, ठीक है, चलो अगला वर्ड देखेंगे। पैट्रियोट और पैट्रियोटिक तो मैंने रिलेट कर ही दिया, आपके देशभक्ति से रिलेटेड वर्ड हो गए। अगला वर्ड है पैट्रीमनी। पैट्रीमनी क्या है? पैट्री मतलब तो फादर से रिलेटेड है। ये जो MONY, ये मनी आपको दिखने में जो लग रहा है, इसका रियलिटी में मतलब भी मनी ही होता है। क्या होता है? मनी, पैसे से ही रिलेटेड वर्ड है। तो पैट्रीमोनी का मतलब होता है एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। पिता से जो आपको मिलता है, जैसे कि मान लो आपके दादा की बहुत सारी जमीन थी, वो आपके पापा को मिल गई, पापा से ऑब्वियसली आपको मिलेगी। तो ये क्या सब क्या है? ये पैट्रिमोनी है। हाँ जी, पैट्रिमोनी हो गया एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। अपने पिता से जो आपको इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता में जो मिला है, मतलब पीढ़ियों से जो चला आ रहा है, वो आपको मिल गया। दिस वन इज नोन एज पैट्रिमोनी, एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, पैट्री, पिता से मिल गई मनी, ठीक है, ऐसा याद कर लो। नेक्स्ट देखेंगे पेट्रोनिमिक। नेम का मतलब होता है बच्चे नेम। पैट्री का मतलब तो फादर। अगर मान लो मैं बोलूं माय नेम इज सुमन बलवान सूर्यवंशी, डेट मीन्स सुमन मेरा बेसिक नेम
और बलवान सूर्यवंशी मेरे पापा का नेम, तो मैंने उसको अटैच करके जो बता दिया, अ नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम, पिता के नाम से जो कंप्लीट नाम लिख दिए जाएं उन्हें भी आप पैट्रोनोमिक कह सकते हैं, या किसी का नाम अपने पिता के नाम पर ही रख दिया गया हो कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके ट्विस्ट, तो उसको भी पैट्रोनिमिक कह सकते हैं। वर्ड अपने आप ही तो कह रहा है, पैट्री मतलब फादर, नेम मतलब नेम। फाइन। सोनू राजपूत, बेटा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसे हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इन्हें समझने की नीड होती है कि देशभक्ति पैट्रियोटिक हो गया, पिता से जो मिलता है धन उसे पैट्रिमोनी कहते हैं, पिता के नाम से जो नाम बना उसे पैट्रोनिमिक कहते हैं। मैं तो अपना इंग्लिश में तो बोलती भी नहीं हूँ, हिंदी में ही तो बोल रही हूँ सब कुछ। अब इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो थोड़ा इंग्लिश में तो सीखना पड़ेगा, है ना बच्चे, और कोशिश करें। हिंदी ट्रांसलेशन से लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको आप इंग्लिश में जितना हो सके इंग्लिश में, और बाकी मैं तो हिंदी में ही बोल रही हूँ ना, है ना। चलो पैटर्निटी, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। पैटर्निटी क्या होती है? पैटर मतलब तो फादर, फादरहुड को पैटर्निटी कहा जाता है, मतलब पितृत्व की भावना। अब हिंदी में बोले तो जैसे मदरहुड होता है ममता की भावना, तो पिता की जो भावना है वो पैटर्निटी कहलाती है, पिता, है ना। होगा ना, बहुत सारे, आपका भी होगा बेटा। पेट्रियार्क, अगला वर्ड देखेंगे। पैट्री मतलब तो पैट्री, आर्क का मतलब होता है गवर्नमेंट। जैसे कि दो वर्ड है, एक तो क्रेसी, एक रूट वर्ड है क्रेसी, एक दूसरा वर्ड है आकी। दोनों ही रूट वर्ड है, किसके रूट वर्ड है? गवर्नमेंट के रूट वर्ड है बच्चे, है ना। तो जिसके साथ भी ये वर्ड लग जाते हैं गवर्नमेंट बना देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पैट्री मतलब तो आप समझ ही गए, फादर, मेल, इनको बोलते हैं। आक का मतलब हो गया आकी गवर्नमेंट, तो पिता की गवर्नमेंट। पिता की तो कोई गवर्नमेंट नहीं होती जो सच में आप जाएं, कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जो पिता की होगी, बट घर में तो पिता की गवर्नमेंट हो सकती है। तो हम बोलेंगे द मेल हेड ऑफ फैमिली और ट्राइब, किसी भी जाति का या फिर फैमिली का अगर हेड कौन है, मेन हेड कौन है, मेल है, तो हम बोलेंगे पैट्रियार्क। अगर घर में पापा की चलती है तो पैट्रियार्क, मम्मी की चलती है तो फिर मैट्रियार्क। नेक्स्ट वर्ड आएगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपके सामने। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रीसाइड। पैट्री का मतलब फादर, साइड का मतलब किलिंग होता है, किलिंग। जैसे कि हम बोले सुसाइड, सुसाइड का मतलब क्या है? आत्महत्या। तो साइड भी एक रूट वर्ड है, उसको भी हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब किससे है? किलिंग से है। तो हम बोले पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैट्रीशियन। पैट्रीशियन का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्राट या फिर ब्लू ब्लड ऑफ नोबल ओरिजिन, मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो खुद अमीर नहीं हुआ, उसके दादा अमीर थे, पापा अमीर थे, वो तो ब्लू ब्लड है। ब्लू ब्लड मतलब कि ऐसे घर में पैदा होना, राजाना, राजा घराने में पैदा हो गया कोई पर्सन, तो वो पैट्रीशियन हो गया, कि पिता से ही वो पैट्रीशियन है। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड को देखेंगे, आपके सामने 8 वर्ड लिखे हैं, 8 के 8 देखें सभी, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जो आपकी नज़रों से छूटे। पहला वर्ड पैट्रियट, पैट्रियट और पैट्रियोटिक दोनों को ध्यान रखें, ये कौन से वर्ड हैं बच्चे, रिवाइज कर लें साथ साथ, देशभक्ति से रिलेटेड वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने क्या है? सेकेंड वर्ड इज पैट्रीमोनी। दो तो हो गए, पैट्रियोट एंड पैट्रियोटिक, इन दोनों का मतलब किससे है? देशभक्ति से है। तीसरा वर्ड देखें पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी में मैंने क्या बताया? मनी का मतलब मनी, मतलब कि पैसा, और कहाँ से मिला है आपको पैसा? पैट्री से मिला है, मतलब कि फादर से मिला है, तो हम बोलेंगे पैट्रीमोनी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पैट्रोनिमिक, अ नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम, किसी का नाम बनाया गया या नाम रखा गया, किसके नाम पर? पिता के नाम पर, तो उसे क्या कहते हैं? पैट्रोनिमिक कहा जाता है। स्पेलिंग लिखेंगे एक बार बिना देखिए पैट्रोनिमिक का। अगला देखिए, पैटर्निटी मतलब कि फादरहुड, पिता की भावना, पितृत्व। भाई जैसे माँ के अंदर ममता होती है, ऐसे पिता के अंदर पिता का भाव फादरहुड कहलाता है ना। अगला वर्ड देखेंगे पैट्रियार्क। आर्क का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट। तो पिता की कोई गवर्नमेंट तो नहीं हो सकती बेटे, पर फैमिली के अंदर तो गवर्नमेंट हो सकती है ना पिता की, तो उसे क्या कहते हैं? द मेल हेड ऑफ फैमिली,
या फिर ट्राइब, किसी भी प्रजाति का भी, किसी जनजाति, कोई स्पेशलाइज्ड समुदाय है, अगर उसका हेड कोई मेल है तो हम क्या बोलेंगे? पैट्रियार्क। जी रोशनी, वेरी गुड। पेट्रो, देखो एक ने तो गलत ही लिख दिया बेटा, पेट्रोनिमिक पूछा मैंने, है ना? नहीं बच्चा, श्वेता शायद। चलिए अगला, पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या पेट्रीसाइड कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिशियन। पैट्रिशियन कौन होते हैं? जो ब्लू ब्लड, मतलब कि जो अच्छे अरिस्टोक्राट है भैया, ऐसे लोग। अरिस्टोक्राट का मतलब होता है जो कुलीन वंश में पैदा हुए हों, राजघराने में पैदा हुए हों, नोबल ऑरिजिन भी जिसको कहा जा सकता है, ठीक है? अच्छे घर में जो पैदा हुए हैं, रॉयल घर में जो पैदा हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैट्रिशियन। मुझे बताइएगा एक बार, सारे वर्ड क्लियर? एक बार थम्स अप मुझे भेजें, यस मैम क्लियर, आगे बढ़ें, क्लास को मैं आगे बढ़ूं। पेट्रोनिमिक, ठीक है सबकी, ठीक है। स्पेलिंग, स्पेलिंग वाला जो सेशन आएगा उसको गलत नहीं करना, ये आपके वन वर्ड के तरीके से भी आते हैं सारे, ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको आता है। ऑल क्लियर? फाइन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, मैटर। अभी मैंने बताया कि पैटर माने पिता और मैटर माने क्या होता है? मदर होता है। क्या होता है बच्चे? मदर होता है। अब हम कुछ वर्ड देखते हैं जिनके अंदर मैटर वर्ड आता होगा। आप मुझे ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हमें पैटर वर्ड अच्छे से आ गया है तो। पहला वर्ड है पेट्रियार्क। देखिए आर्क मतलब गवर्नमेंट। अगर किसी फैमिली का या फिर किसी ट्राइब का जो हेड है वो मेल ना होकर फीमेल हो तो हम क्या बोलेंगे? मैट्रियार्क बोलेंगे। अगला वर्ड है मैटरनिटी। तो जो ममता का भाव है उसे क्या कहते हैं? जैसे पैटर्निटी था ऐसे ही मैटरनिटी, है ना? मैटरनिटी लीव, मतलब कि जब गवर्नमेंट किसी जॉब में आप तो मैटरनिटी लीव भी मिलती हैं। मैटरनिटी मतलब माँ बनने पर बच्चे के पालन पोषण के लिए फीमेल्स को छुट्टी मिलती है, उसे भी आप मैटरनिटी लीव कहते हैं। जैसे अगला देखेंगे मैटरनल। आप कहते हैं ये हमारे मैटरनल अंकल हैं, मामा को आप मैटरनल कहते हैं, जो माँ की साइड वाले, माँ की साइड वाले मैटरनल कहलाते हैं, ठीक है? अगला वर्ड देखेंगे मैट्रोन। मैट्रोन में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डिटेल में रखने की याद। आप रखें मैरिड वुमन, एक मैरिड वुमन को नाम दिया जाता है मैट्रोन का, ठीक है? अगला वर्ड अल्मा मैटर। दिस वन इज इम्पोर्टेंट वर्ड। अल्मा मैटर क्या होती है? स्कूल यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम, या फिर अपने अर्ली डेज में, बचपन में आप सबसे पहले आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, उसे कहते हैं अल्मा मैटर। कई बार आपकी अल्मा मैटर आपकी माँ ही होती है, अगर मान लो माँ ही नहीं आपको चीज़ें सिखाई हैं, और उन्हें हम अल्मा मैटर कह सकते हैं। आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से की, आपकी स्टार्टिंग ग्रेजुएशन कहो या स्कूलिंग कहो, तो जहाँ से हुई है, जहाँ से नॉलेज लेना आपने शुरू किया, उसे हम कहते हैं अल्मा मैटर। जी नीतू, आप न्यू हैं, वेलकम। नेक्स्ट देखें कि अल्मा मैटर क्या हो गया, मैटर से क्यों रिलेट किया गया है? जैसे माँ, मतलब हर किसी की जो पहली गुरु है वो माँ है, क्योंकि माँ से ही बच्चा सीखता है। डेट्स वाई इस वर्ड के अंदर भी मैटर वर्ड आपको दिख रहा है। अल्मा मतलब प्योर, स्टार्टिंग में जो आपको शिक्षा मिलती है वो नाम दिया जाता है अल्मा मैटर का। नेक्स्ट वर्ड है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी साइट्स आपने सुना होगा, है जो सेरेमनी होती है। कैसी सेरेमनी? या फिर सेक्रामेंट, सेक्रामेंट को भी सेरेमनी कहा जाता है। समारोह किसका? मैरिज का, शादी का जो समारोह है उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं मैट्रिमोनी। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे मेट्रोनिमिक। ये पैट्रोनिमिक से रिलेट करिए। अ नेम फॉर्म्ड ऑन द मदर्स नेम, किसी का नाम अपनी माँ के नाम से फॉर्म हो रखा हो तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पैट्रोनिमिक। मुद्दे की बात ये थी कि जिस भी वर्ड के अंदर मैट्री आ जाए वो कुछ माँ से रिलेटेड होगा, जिसमें पैट्री आ जाए, पैटर वर्ड फादर से रिलेटेड होगा। यही सब आपके वर्ड हैं। इसमें आपके इंपॉर्टेंट वर्ड मैट्रोनिमिक, जो आपने लिख दिया होगा मैट्रोनिमिक, मैटरनिटी और मैट्रियार्क, ठीक है? माँ से रिलेटेड सारे वर्ड हैं।
यूपी टीजीटी का रिजल्ट आ गया क्या पुष्पा? टेंशन नहीं लेते बेटे, एज की वजह से रह गया, कोई बात नहीं। सैड क्या होना, जिंदगी खत्म थोड़ी ना हो जाती है। ऐसे आप ऐसा नहीं करना चाहिए। और ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंस कहता है जब कोई खिड़की बंद होती है तो दूसरी खिड़की या दूसरा दरवाजा खुलने वाला होता है। तो कुछ ना कुछ लाइफ में आपके साथ अच्छा लिखा है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और सही टाइम आने पर आपको वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, और आप उस टाइम पे सोचोगे भी, खुद भी सोचोगे अरे यार मैं कितना सैड था उस दिन, ऐसा नहीं हुआ था। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तब पता लगता है जब उससे अच्छा कुछ लाइफ में होता है। अभी खैर आप इस बात को नहीं समझेंगे, ये बात एक्सपीरियंस से सीखी जाती है। मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है मुझे जो मैं चाहती थी वैसा नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि आज बहुत सही अच्छा मिल गया। तो जो नहीं छूटता रहा छूटता रहा छूटता रहा, से मेरे को तो मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि बेटर आपकी ज़िंदगी 2-4 साल बाद आपको आंसर देती है कि यार देख अच्छा हुआ, वो जो मैंने किया था अच्छा किया था, है? परेशान नहीं होते। नहीं, मैट्रिमोनी आराध्य ये नहीं होता। मैट्रिमोनी एक्चुअली फीमेल से रिलेटेड वर्ड है, तो फीमेल्स रिलेटेड वर्ड में वो फिर आप कह दें कि जो पैसा दहेज जिसको आप कह देते हैं, है ना, वो मैट्रिमोनी, तो वो किस टाइम पे दी जाती है? शादी के टाइम पे, इसलिए मैट्रिमोनी को मैरिज से रिलेट कर दिया गया। कुछ आप कह लें कि पिछले लैटिन में पिता की संपत्ति को पूर्ण बच्चे की संपत्ति या वाइफ की क्रिएट कर सकते थे, पर हमेशा घर में लड़की को, अब तो चीज़ें बदल गई खैर, अब तो सब इक्वल राइट्स हो गए हैं, पर पहले क्या होता था कि शादी के टाइम पर ही उसे पिता के उसमें से पैसे मिलते थे, तो डेट्स वाई वो मैट्रिमोनी वर्ड मैरिज से रिलेट हो गया। ये कहानी है। अगला वर्ड देखें तो नीतू आपको पहले मेरा बैच ले लेना चाहिए था बेटा। अब देखो वो सेलेक्ट तो हो गई है, मेरी पुरानी स्टूडेंट है, पर एज वेज का कुछ पंगा हो गया हो। कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम आ जाएगा। MONY अभी मैं सिखा रही थी ना, ये वर्ड किससे रिलेटेड है? मनी से रिलेटेड है। बना कहाँ से है? वैसे ये रोमन गॉडेस है एक, जूनो मोनाटो, उसके नाम से मैक्सिमम जो एटोमोलॉजी है रोमन लैटिन से ही निकल कर आई, हमारी नहीं है ना, हमारी तो लैंग्वेज ही नहीं है इंग्लिश। तो रोमन गॉडेस मनी मतलब धन की देव, जैसे अपने यहाँ लक्ष्मी जी को कहा जाता है, उनके यहाँ उनकी देवी का नाम था जूनो मोनाटो। उस मोनाटा के नाम पर मनी बना दिया गया, और मनी से बना दिया गया जो ऊपर लिखा MONY, उसका मतलब होता है पैसा। अब जिसमें भी आ जाए कुछ ना कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ बात होगी, जैसे कि पैट्रीमोनी के अंदर आपने देखा पिता की तरफ से जो आपको संपत्ति या पैसा मिलता है वो मैट्रिमोनी है। अगला वर्ड है मोनेटरी। मोनेटरी का मतलब भी होता है आर्थिक चीज़ें, मतलब कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें, रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग मनी। पैक्यूनरी का मतलब भी होता है धन दौलत। तो आसान है क्योंकि मोनेटरी MONE यही वर्ड है ना बच्चे, मनी वाला ही, तो हम इसीलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं। मॉनेटरी मतलब पैसा, मॉनेटरी में मनी है तो पैसा ही होगा ना, और क्या होगा। चलो नेक्स्ट देखें। नहीं तो रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है, डेट्स नॉट अ रेगुलर प्लेटफॉर्म। कोई भी चीज़ करें आपको ज़रूरी है कि आप डेली उस चीज़ पे काम करती हो, और प्लेटफॉर्म पे डेली काम नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं। कोई दिक्कत नहीं है राजपूत, ओके, हो जाएगा बहुत इजीली। अगला वर्ड देखें। अभी मैंने बताया NYM, निम का मतलब होता है नेम या फिर मीनिंग। जैसे पहला वर्ड समझेंगे सनोनिम। सनोनिम क्या मतलब होता है? सेम नेम। एंटोनिम उल्टा अपोजिट नेम। होमोनिम होते हैं वर्ड्स ऑफ सिमिलर साउंडिंग, ऐसे वर्ड, ऐसे नाम जिनका साउंड एक जैसा हो, बोलने में एक जैसे लगते हो। जैसे हम एडवाइस, इसमें हम एडवाइस
बोलते हैं एस वाला भी बोल सकते हैं, और सी वाले भी, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। एडवाइस सलाह होती है, एडवाइस एक वर्ब भी होती है, सलाह देना। तो आप कहीं ना कहीं साउंड में एक जैसे दो नाम और उनका मीनिंग अलग अलग निकलता हो, वो डिफरेंट परसेप्शन में यूज किए जाते हो, तो उन्हें होमोनिम कहते हैं। वर्ड देखेंगे, अगला वर्ड देखेंगे एक्रोनिम। हाँ, थोड़ा सा सुनी थी। एक्रोनिम, एक्रो का मतलब क्या होता है? एक्रो हाइट। एक्रो का मतलब हाइट से रिलेटेड वर्ड है। ये रूट वर्ड भी हम पढ़ने वाले हैं जल्दी, ठीक है। एक्रो, एक्रो का मतलब हाइट। तो हम बोलेंगे abbreviated form of several words. Just take an example. आप जैसे एक वर्ड है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब पूरा फॉर्म लिखने की बजाय हमने क्या किया, उसके हाइटेड वर्ड्स मतलब कि फर्स्ट लेटर को उठाकर पूरा एक वर्ड बना दिया। जैसे कि हमने बना दिया एड्स, ऐसी एब्रीविएटेड, एब्रीविएटेड होता है शॉर्ट फॉर्म। तो किसी के पहले अक्षरों को उठाकर, वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को उठाकर एक शब्द बना देना, उस शब्द को कहा जाता है एक्रोनिम। जैसे कि एड्स एक्रोनिम वर्ड है, और किसका है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम का। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आप कहते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीईओ, सीईओ भी एक एक्रोनिम है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का। तो इसी तरीके से आईएएस है, तो आईएएस भी एक्रोनिम है। समझ पा रहे हैं? तो एब्रीविएटेड जो संक्षेप में वर्ड लिखे जाते हैं उन्हें हम एक्रोनिम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सुडोनिम। सुडो, सुडो मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, असली नहीं, नकली, मतलब कि डिफरेंट नेम। मान लो कि कोई शायर है, वैसे उसका असली नाम सुमन सूर्यवंशी है, और वो शायरी लिखता है, कविताएं लिखता है। मैं हूँ सुमन सूर्यवंशी, मैं हूँ। और अगर मुझे पोइट्री करने का शौक है, या फिर मैं एक राइटर भी हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि सबको पता लगे कि ये मेरी है या मैं लिख रही हूँ, मैं उसको मेरे अलग नाम से, उसको आशु नाम से पब्लिश कर रही हूँ, तो फिर ये मेरा क्या हो गया? तो डेट्स वाई मेरे नाम को क्या बोला जाएगा? मैंने निक नेम यूज करा या फिर पेन नेम, डिफरेंट नेम यूज करा, तो उसे कहते हैं सुडोनिम। जिस भाषा में राइटर अपने एग्जैक्ट नेम को छोड़कर दूसरी भाषा में अपने नाम को बदलकर काम करना शुरू कर दे, उसे हम सुडोनिम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, अगला वर्ड है अनोनिमस। एनोनिमस जैसा कि आपको नजर आ रहा है, एनोनिमस, नेम नो नेम, नो नेम मतलब कि हैविंग नो नेम। जस्ट सोचिए कि अभी आप घर पे बैठकर पढ़ रहे हैं, अभी आपकी डोरबेल बजे या फिर दरवाजा ठक 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 ठक, और आप खोलें और आपके लिए किसी ने कोई गिफ्ट भेजा है, तो बोले, आपसे बोला जाए जी ये सुनिधि कौन है, या रोशनी कौन है, नीतू कौन है, काजल कौन है, प्रियंका कौन है, आशुतोष कौन है, प्रकाश कौन है, प्रवीण कौन है, जो जो मुझे अभी सामने दिख रहे हैं उनका नाम ले रही हूँ। तो बोले कि ये हैं, और आपको वो गिफ्ट दे जाए, और आप देखें ये किसने भेजा, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप उसको पलट पलट के देखें कि कहीं कोई नाम लिखा हो, पर कहीं कोई नाम नहीं लिखा है। तो जब कोई नाम नहीं लिखा होता तो हम उस पर लिखा होता अनोनिमस। क्या लिखा होता है? अनोनिमस। एनोनिमस का मतलब है नो नेम, जिसका पता ही नहीं हो भाई किसने भेजा है, किसका है। कई लोग एनोनिमस नाम, एनोनिमस से दान दक्षिणा भी करते हैं, नाम नहीं लिखवाते, बस पैसा दे देते हैं, वो एनोनिमस होता है। समझ गए बात? अच्छा लग रहा है सोच के? हाँ हाँ, राखी तुम्हें भी आएगा, अच्छा लगता है ऐसे अनोनिमस गिफ्ट भेज रहा है कोई। हुँ? नाम नहीं पता, अपने को क्या दिक्कत, खोल के देखें, उसके अंदर अच्छी कोई चीज़ होनी चाहिए, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है किसने भेजा है। ये आप लोग सोच रहे होंगे मैम फर्क ही इस बात से पड़ता है कि किसने भेजा है। वो इमोशंस की बात आ गई, मैं थोड़ी इतनी इमोशन वाली लड़की हूँ नहीं, तो मुझे फ़र्क पड़ता है कि उसके अंदर क्या है। हाँ, चलो ठीक है, मेरे पास तो आया है ऐसा। मैम आपके पास आया है क्या? बहुत बार आया है मेरे पास, तो इतने सारे बच्चे प्यार करते हैं मुझसे, सिलेक्शन होते रहते हैं, कामयाब होते रहते हैं, भूलते नहीं हैं, रिस्पेक्ट से मेरे लिए कुछ ना कुछ भेज देते हैं।
दिवाली पे इतने सारे एनोनिमस आते हैं। हाँ, क्यों नहीं बन पाएंगे पुष्पा? अभी कहाँ, टाइम कहाँ आ गया? मेरे जैसे नहीं, मुझसे बेटर बनना है आपको, है ना? मेरे जैसा बनना तो बहुत छोटी सोच हो गई फिर। नहीं नहीं, मुझसे ऐसा नहीं, और मुझसे बहुत ऊपर ऊपर जाना है। और मेरे बहुत सारे जिनकी मैं मेंटर रही हूँ, तो आप बहुत अच्छे अच्छे प्लेस पे हैं और मुझसे बेटर हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल सोचिए आप जैसा नहीं, नहीं, मुझसे बहुत बेटर बनना है आपको। वर्ड देखिएगा, अगला वर्ड है साइट। अभी बताया था ना, टू कट डाउन या फिर किल, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, मार देना। जैसे कि हमारे साथ पहला वर्ड है सुसाइड। सुसाइड का मतलब हो गया किलिंग वन सेल्फ। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ वर्ड, सारे सिंपल वर्ड हैं। फ्रेटरी का मतलब होता है फ्रेटर। फ्रैट वर्ड जो है किससे रिलेटेड है? ब्रदर से रिलेटेड है। सोरोरी वर्ड किससे रिलेटेड है? सिस्टर से रिलेटेड है। होमी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। तो होमी का मतलब ह्यूमन बीइंग, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, मर्डर जिसे कह दें। रेजी का मतलब होता है राजा, मतलब कि किंग या फिर प्रेसिडेंट। सोरी का मतलब होता है वाइफ। इन्फेंटी का मतलब होता है इन्फेंट्स, जैसे आप बोलते हैं छोटे बच्चे। कल परसों ही बता रही थी मैं, न्यू बोर्न चाइल्ड। जीन्स का मतलब क्या होता है? होल रेस या फिर बहुत नेशन, बहुत सारे लोग। जीन बताया था ना थोड़े एक परसों की क्लास में, जीन रूट वर्ड हम पढ़ चुके हैं। फाइन। अभी तो तुम्हें लग रहा है कि मैं भी भेजूंगा मैम, मैं भी भेजूंगा। जब इंसान, अभी आप इस स्टेप पे हैं, यहाँ कदम रखे हैं, जब आप इसको धकेल कर अगले स्टेप पर जब चढ़े जाएंगे ना, तो भूल जाएंगे सब कि किस किस ने पार्टिसिपेट किया था। तो इतनी संख्या नहीं होती जितनी आपने अभी कर दी है, मैं भी भेजूंगा, मैं भी भेजूंगा। हाँ, कुछ ज़रूर होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का चेहरा तो एकदम मेरे आगे से गुजर जाता है कि इतने इंटेलिजेंट और इतना कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं उनके लिए कि हाँ उनको ही कुछ स्पेशल नहीं। अगर उन्होंने मतलब मेरे से 20 क्लास भी पढ़ ली है, वो 20 का भी कर्ज को ऐसा सोचते हैं कि जैसे वो भी बहुत बड़ा कर्ज, और जैसे वो पूरी ज़िंदगी नहीं चुका पाएंगे। तो ये एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है, ये चीज़ों को पॉजिटिवली लेने का, दूसरों को ये समझने का, यार उन्होंने हमें हेल्प की है। तो ये हर एक स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। इतनी संख्या नहीं हो सकती जितनी आप मैसेजेस कर रहे हैं। हम्म? सुनिधि, यू आर 9 years old? कैसी बात कर रही हो? सीरियसली, यू आर 9 years old? ऐसा ही होता है ना? हाँ देखो, अनुराग कह रहे हैं यस मैम, ऐसा होता है, नहीं याद रहता। हम ढकेल के पिछली सीढ़ी को अगली पे चढ़ जाते हैं, कौन पूछता है पिछली सीढ़ी कौन सी थी? और कोई दिक्कत भी नहीं है। मतलब मैं तो ये चाहती हूँ कि आप ऊपर जाएं, देखें ना, इससे फर्क ही नहीं। ठीक है, चलो भेज देना, भेज देना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जीनोसाइड मतलब हो गया होल रेस या नेशन का हत्या हो जाना। वीरोसाइड, वीरू से, वीरू नहीं है ये, इसको आप वीरेंद्र सहवाग में समझ लेना। ये है बच्चे आपका VIRUS, वायरस। VIRUS, वायरस। जो वायरस होते हैं उनकी किलिंग के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? वीरोसाइड। ध्यान से सारे वर्ड्स को दोबारा देखें। प्रकाश, ये जानते हो ये मैसेज जो भेजा है, इसका रैपर क्वेश्चन क्या हो सकता है? हाँ, यूट्यूब नहीं है बेटा, ये मेरे हाथ में है तेरी जिंदगी, कि तू यहाँ टिकेगा या अगले 2 मिनट बाद गायब ऐप से ही हो जाएगा। चलो देखो, चले अभे जालौन, चलो देखो पूरी स्लाइड देखें। साइट का मतलब होता है किलिंग। किलिंग से हम रिलेट करें, पहला वर्ड हमारे सामने सुसाइड, किलिंग वन सेल्फ, की हत्या कर देना। फ्रैट्रिसाइड, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। sororicide, killing of one's sister. Homicide, killing of human being.
होमी का मतलब ह्यूमन से हमने रिलेट कर लिया। रेजिसाइड किलिंग ऑफ किंग या फिर प्रेसिडेंट। इक्सोरिसाइड किलिंग ऑफ वंस वाइफ, किसी की वाइफ, किसी की क्या, अपनी वाइफ की हत्या कर देना, किसी की नहीं, वंस वर्ड लिखा है तो अपनी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इन्फेंटिसाइड किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चा, कोई एकदम अभी नवजात शिशु है की हत्या कर देना इन्फेंटिसाइड कहलाता है। और किलिंग ऑफ अ होल रेस या नेशन, बहुत सारे लोगों को मार देना, जीनोसाइड कहलाता है। एंड द लास्ट वन इज वीरोसाइड, एंड एज इन दैट इनएक्टिवेट्स और डिस्ट्रॉयज वायरस, जो वायरस की किलिंग कर दें। तो बच्चे ये सारे वर्ड थे जो किलिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर एक वर्ड आपको कॉमन दिखाई आ रहा होगा, CIDE, साइड। साइड का मतलब होता है हत्या। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने मैनिया। मैनिया का मतलब होता है मैडनेस या फिर मॉर्बिड अट्रैक्शन। हम बोले मॉर्बिड अट्रैक्शन क्या है, कि मरे जा रहे हो, किसी से इतना अट्रैक्शन है, किसी चीज के प्रति इतना अट्रैक्शन है कि रहा ही नहीं जा रहा, तो उसे कहते हैं पागलपन की स्टेट। अट्रैक्शन होना कोई दिक्कत नहीं है, वो लोगों को होता है, हर किसी को, किसी पर्सन से हो सकता है, नेचर से हो सकता है, तो किसी को अच्छे कपड़े या कुछ कुछ हो सकता है, कि बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्शन हो सकता है। बट अगर वो अट्रैक्शन टू मच हो जाए, इतना हो जाए जितना नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो जाए, तो उसे कहते हैं मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब मरा हुआ वाला, इतना अट्रैक्शन कि वो आपको उजाड़ी देकर ख़त्म ही कर देगा आपको, है ना। तो इससे बोलेंगे मैडनेस या फिर मैनिया, ठीक है। मैनिया का मतलब पागलपन। अभी हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने है। मोनोमानिया, मोनो का मतलब होता है एक और मैनिया तो होता है पागलपन। तो क्या होता है देखिएगा, अ मैनिया रेस्ट्रिक्टेड टू वन थिंग और आइडिया, मतलब एक ऐसा पर्सन जो चिपक जाए बस एक ही चीज के पीछे, एक ही आइडिया, मतलब और कुछ उसके जा ही नहीं रहा दिमाग में। अगर आप, कोई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने कभी किया हो, तो बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, बाइक चाहिए, और बस ना खाना का सूझ रही है, पीने की सूझ रही, पढ़ने की सूझ रही, बस लगे पड़े हो, बस यार मेरे को तो बाइक चाहिए, हर टाइम उसका ही ड्रीम, वही थॉट आए जा रहा है, तो उसे कहते हैं मोनोमैनिया। एक ही आइडिया, एक ही चीज के पीछे पागल हो जाना। क्या अगला वर्ड देखें, अगला वर्ड है डिप्सोमानिया। डिप्सोमानिया कैसा पागलपन है, अल्कोहलिज्म, मतलब कि बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, किसी पर्सन को बस ये लगता हो कि यार मेरे को शराब चाहिए, शराब चाहिए, और कुछ वो सोच ही नहीं रहा, सिर्फ पीने के बारे में सोच रहा है। सुबह उठता है तो पीने के बारे में, रात तक पीते रहते हैं। जो पियक्कड़ शराबी लोग हैं उनको भी पागलपन हो गया है डिप्सो। डिप्सो को याद करने के लिए ऐसे डिस्को याद आ रहा होगा, डिप्सो नहीं आ रहा होगा। डिस्को में भी सब लोग शराब वराबी पीते हैं, तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं डिप्सोमानिया, जिससे अल्कोहल का मतलब ऐसा लगता हो अल्कोहल के बिना वो जी नहीं पा रहा, पागलपन उसको सवार है, ठीक है। अगला वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है क्लैप्टोमानिया। क्लैप्टो का रिलेशन किससे है, क्लैप्टो मीन्स चोरी, तो बोलेंगे कैकहोथ स्टील इन द एब्सेंस ऑफ एनी इकोनॉमिक मोटिव। इसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक मोटिव का मतलब हो गया कि बहुत सारे लोगों के साथ ये खैर होती भी है। क्लैप्टोमानिया होता है चोरी की आदत, क्लैप्टो मतलब चोरी, पहले तो आप ये समझ लें। क्लैप्टो इज अ रूट वर्ड फॉर स्टीलिंग, चोरी। तो एक पर्सन को यहाँ ना चोरी के लिए पागलपन है। चोरी के लिए पागलपन का मतलब ये है कि आपके पास पेंसिल है, और ऐसा भी नहीं कि आपके पास पेंसिल लाने के पैसे नहीं है, फिर भी आपको दूसरे की पेंसिल पसंद आ गई है और आपने अपने बैग में रख ली। आपके पास ईयरफोन है, फिर भी आप क्लास में बैठे हैं, आपके किसी दोस्त ने ले रखे हैं, आपको मिल जाए वो, उठा के आपने अपने बैग में डाल लिए। आपके पास शॉर्पनर है, फिर भी आप दूसरे को शॉर्पनर, रबड़, ऐसे बहुत सारे लोग आपको बचपन से मिलते हुए आ रहे हैं, शायद आपने गौर किया हो, शायद नहीं। आप मुझे बताइएगा, क्या आपकी रबड़ या पेंसिल खत्म कितनी होती थी, कभी रबड़ खत्म हुई है, गायब जरूर हो जाती थी, खो जाती थी ना। खो जाने का मतलब है, कई बच्चों को ऐसी आदत होती है, रबड़ बैग में डाल ली अपने, है ऐसा भी नहीं कि उसके पास पैसा नहीं होता था, पर कोई फाइनेंशियल कोई मोटिव नहीं होता, बस चोरी की आदत होती है, समझ गए। ऐसे पर्सन जिन्हें चोरी की आदत हो
उन्हें क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा क्लैप्टोमानिया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे पायरोमानिया। पायरो का रिलेशन है आग से। पायरो वर्ड जैसे हम कहते हैं पायरो टेक्निक, क्या बनाने की, पटाखे बनाने की टेक्निक को पायरोमैनिया कहा जाता है, नहीं पायरो टेक्निक कहा जाता है। तो हम वर्ड देखते हैं पायरोमैनिया। पायरो मतलब आग। तो यहाँ पर भी इस पर्सन को पागलपन है, किसके लिए? आग के लिए। तो इसका मतलब है उसको ऐसा कंपल्शन लगता है, ऐसा पागलपन लगता है टू सेट फायर टू थिंग्स, चीज़ों में आग लगाने का। चीज़ों में आग लगाना, वो असली वाली आग की मैं बात कर रही हूँ, माचिस लेके कि जला, आग पसंद है, होगा कोई ऐसा पर्सन भी। ये भी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अगला वर्ड है आपके सामने मेगलोमैनिया। मेगा वर्ड किससे रिलेटेड है? सबसे पहले आप मुझे ये लिखें, मेगा का मतलब क्या होता है, बता चुकी हूँ, बड़ा। एक ऐसा इंसान जिसे मैनिया हो गया है, पागलपन हो गया है बड़ा बनने का। बड़ा मतलब हाइट में बड़ा नहीं, वेल्थ से बड़ा, पैसों से बड़ा, पावर से बड़ा, ठीक है। एक ऐसी स्टेट, अपने आप को ऐसा डिल्यूजन में डाल लेना, यार मतलब मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, गाड़ी है, बंगला है। तो ये पागलपन है, जो है नहीं वो, पर अपने सोच के बैठा है, पागलपन हो चुका है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो इसे कहते हैं मेगालोमानिया, ठीक है। देखिएगा पहला वर्ड, हमारे दो सारे के सारे वर्ड हमारे किससे रिलेटेड हैं? अच्छा एक वर्ड बताइएगा मुझे, बिब्लियोक्लैप्टोमैनिया। चलो मैंने पढ़ा दिया, अब आपसे पूछती हूँ, बिब्लियोक्लैप्टोमैनिया, आंसर लिखेंगे मुझे सभी। संदीप, रोशनी, रुचि, अभिलाषा, नीरज, यतिन, भूपेंद्र, सीम, जो भी सारे बच्चे पहले मुझे बताएं बिब्लियोक्लैप्टोमैनिया क्या है? बुक के लिए, बुक्स रिलेटेड नहीं, बुक्स रिलेटेड तो ठीक है। अरे यार मैंने पूछा ये वाला वर्ड, दोबारा देखो, बिब्लियो क्लैप्टो मैनिया, ये वाला वर्ड पूछा बेटा, इस पूरे वर्ड का मीनिंग बताओ मुझे क्या होता है। बिब्लियो क्लैप्टो मानिया, बुक चोरी करने की हैबिट, बुक चोरी करने का पागलपन, यस वेरी गुड, जर्नल सी। हाँ मतलब उसको क्या चुराना है, ये इसको पागलपन जरूर है चोरी का, पर इसको एक पर्टिकुलर चोरी करने, किताबों की चोरी करने का शौक है, पागलपन है, शौक नहीं, पागलपन है, उसे कहेंगे बिब्लियोक्लैप्टोमानिया। वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने ठीक आंसर दिया है, बाकी बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगी। नेक्स्ट देखते हैं फ्रैटर। अभी हमने देखा पिता के लिए पाटर वर्ड था, माता के लिए मैटर वर्ड था। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था फ्रैटरी साइड वर्ड, याद आ रहा है? फ्रैटरी साइड की भाई की हत्या, और सुरोरी मतलब सिस्टर की हत्या। तो यहाँ पर हमें रूट वर्ड नजर आता है फ्रेटर। फ्रेटर का रिलेशन किससे है? ब्रदर से है, अभी मैं आपको ये बता चुकी हूँ। तो इन सारे वर्ड्स के अंदर तो फ्रेटर ही है, तो फ्रेटरी साइड तो सिखाई चुकी हूँ, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। फ्रेटर्निटी का मतलब भी हो गया ब्रदरहुड, जैसे कि हमने बोला था भाईचारा, जैसे मदरहुड होता है, ऐसे ही सोडैलिटी या फिर फ्रेट, फ्रेट तो बना ही इससे है ना। तो फ्रैटर्निटी भी होता है, भाईचारा भी होता है। इसी तरह फ्रेटर्नल भी होता है, इसका मतलब भी भाईचारे से रिलेटेड वर्ड है। फ्रेटरनाइज करना, ये बस देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गए हैं, एक एडजेक्टिव, एक वर्ब, एक नाउन, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो सब भाईचारा, आपस में ऐसी भावना होना, कैसी भावना? ब्रदरली टर्म्स हो किसी के साथ, आपके साथ भाई जैसे संबंध है मेरे, तो भाई जैसे संबंध हैं,
तो हम बोलेंगे फ्रेटरनाइज द रिलेशन। आपको रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, भाईचारे का रिलेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रेटरनाइज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने REG, रिग। REG, रिग का मतलब होता है किंग या फिर रूल। किंग या रूल आप बोले, राजा के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले डू यू रिमेम्बर गाइस कि हमने वर्ड पढ़ा था रेजिसाइड। तो रेजिसाइड भी कैसे बना था बेटे, रेजिसाइड कैसे बना, राजा की हत्या। कैसे बना है, राजा की हत्या से बना है वर्ड। तो हम देखेंगे पहला वर्ड है रेगल। रेगल का मतलब भी क्या हो गया, इम्पीरियल। इम्पीरियल का मतलब भी राजे शाही ही होता है, जैसे इम्पीरियल ब्लू का नाम इसीलिए इम्पीरियल ब्लू है क्योंकि उसका मतलब शाही है ना। मैजेस्टिक, मैजेस्टिक का मतलब भी शाही हो गया, रॉयल हो गया, या फिर तीसरी चीज आपको रॉयल आपको नजर ही आ रही है। हाँ जी, अगला वर्ड है रेजेंट। रेजेंट कौन हुआ, सम, राजा की जगह पर एजेंट है रेजेंट एक्चुअली। समवन हु रूल्स, एक ऐसा पर्सन जो रूल करता है ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ कंट्रीज मोनार्क। मतलब कि राजा जो कंट्री का मेन पर्सन है, मोनार्क है, राजा है ना, प्रेसिडेंट है, उसकी अब्सेंस में कोई और, मान लो उसको कोई बीमारी हो गई, वो इनकैपेसिटेट हो गया है, तो ऐसे पर्सन जो राजा की जगह पर एक एजेंट है, थोड़े टाइम के लिए वो वहां पर वर्क करता है, तो उसे रेजेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, और रेगुलेट मतलब कि कंट्रोल। तो कंट्रोल भी कौन करता है, राजा ही तो कंट्रोल करता है। ब्रिंग इनटू कंफॉर्मिटी विद रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स की हेल्प लेकर कंट्रोल करना, प्रजा को जैसे कंट्रोल करना, तो उसे क्या कहा जाता है, रेगुलेट। और अगर हम नाउन क्रिएट करें रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब भी यही हुआ। हरिओम सबके आते हैं बेटा कमेंट, सबके कैसे पढ़ें कमेंट, हाँ पॉसिबल नहीं हो पाता ना बेटा, बहुत सारे बच्चे। देखें, हो गया सभी को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है होमो। होमो का मतलब होता है मैनकाइंड, मतलब कि ह्यूमन से रिलेटेड वर्ड है। आपके लिए बस यही वर्ड आपको कहीं फिर इन द ब्लैंक्स में दिख सकता है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस क्या होते हैं, हम होमो सैपियंस हैं, आप होमो सैपियंस हैं, मतलब हम सब होमो सैपियंस हैं। आधुनिक मनुष्य को ही होमो सैपियंस कहा जाता है। एक ऐसा होमिनिड मतलब कि मानव जिसने पढ़ लिख भी लिया है, जो ठीक से लैंग्वेज भी जानता है और टूल्स वगैरह भी यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करता है, मॉडर्न मैन को ही संज्ञा दी जाती है होमो सैपियंस की। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सोरोर। अभी बताया था मैंने, ये जो सोरोरी वर्ड था उसमें, तो वो किससे रिलेटेड था, सिस्टर से। तो पहला वर्ड है सोरारिटी, अ सोशल क्लब फॉर फीमेल अंडर ग्रेजुएट्स। फीमेल्स का अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट से पहले ग्रेजुएशन नहीं हुई है, अंडर ग्रेजुएट फीमेल्स का सोशल क्लब को नाम दे दिया गया है सोरोरिटी, मतलब कि सिस्टर्स का ग्रुप, सोरोरिटी। अगला वर्ड है सोरोरल, मतलब कि लाइक सिस्टर, सिस्टर लाइक, बहन जैसा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड सोरोरी साइड, बहन जैसा नहीं, बहन जैसी, सॉरी, सोरोरी साइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। तीनों वर्ड में कॉमन है सोरोर, जिसका रिलेशन किससे है, सिस्टर से है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं कि याद रखना पड़ रहा हो, इतनी देर से यही चीज़ें तो बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद नहीं हो पा रहा। सब आसान है, आज तो बहुत आसान वर्ड चल रहे हैं। अगला वर्ड अभी बताया था, देखो, इक्सोर का मतलब क्या होता है, वाइफ। ये तो वाइफ ही हो गया, लीगल टर्मिनोलॉजी, वाइफ की लीगल टर्मिनोलॉजी युक्सोर कहलाती है। पहला वर्ड है युक्सोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना। अगला वर्ड है युक्सोरियस, युक्सोरियस में ये तो वाइफ ही है, और IOUS लगाने से वर्ड हो जाता है फुल ऑफ, मतलब कि ज्यादा। अब फुल ऑफ वाइफ तो नहीं हो सकता, पर हाँ एक्सेस लव फॉर वंस वाइफ जरूर हो सकता है। डिवोटेड का मतलब लव ही होता है एक तरीके से। अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के लिए एक्सेसिवली उसको चाहता है, डिवोट है उसके लिए,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूक्सोरियस। यूक्सोरियस पॉजिटिव तरीके से नहीं, नेगेटिव ही, आप नेगेटिव तरीके से बहुत बार यूज किया जाता है कि टू मच लव, इतना प्यार जितना नहीं होना चाहिए। प्यार तो अंधा होता है ना, वो अच्छा नहीं होता लेकिन अंधे वाला। तो यूक्सोरियस का मतलब नेगेटिव सेंसेस में होता है, हद तक ठीक है, बेहद। अब पता लगे वाइफ ने कह दे तेरी माँ को मार दे, और पता लगे ना मार दो, ना तो गलत हो गया ना। तो यूक्सोरियस नेगेटिव सेंसेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, आप देखो थोड़ी देर पहले ही बताया था, इन्फेंट्स का मतलब बेबी से है। तो इन्फेंटाइल हो या इन्फेंटलिज्म हो या इन्फेंट्री हो, तीनों ही क्या है, ये चाइल्डिश बिहेवियर, और ये फुट सोल्जरी, पैदल जो सोल्जर हैं, पैदल सोल्जर, पैदल सैनिक की पूरी यात्रा जो निकलती है उसे हम इन्फेंट्री कहते हैं। ये हो सकता है थोड़ा आपको डिफरेंट लगे, पर जो ऊपर जो वर्ड लिखे हैं इन्फेंटाइल एंड इन्फेंटिलिज्म, ये दोनों का रिलेशन किससे है, बेबी, बच्चे जैसा, बचकाना। तो ये बचकाना हरकत है। ये बचकाना हरकत जो मैच्योर पर्सन है, बड़े लोग हैं, अगर वो भी क्या कर रहे हो, बचकाना हरकत कर रहे हो, कैन यू रिवाइज इट? हाँ रिवाइज करेंगे ना, अभी 10 मिनट में करेंगे, पिछले अगले। हाँ जी, देखिए क्या कर रहे थे, इन्फेंटाइल का मतलब हो गया बच्चे जैसा, इन्फेंटिलिज्म, इन्फेंटाइल बिहेवियर इन मैच्योर पर्सन्स, मतलब कि जो पर्सन मैच्योर हैं, बड़े हैं, पर हरकत कैसी कर रहे हैं, इन्फेंटाइल, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। थर्ड वन है इन्फेंट्री, पैदल सेना को इन्फेंट्री कहा जाता है। जो सैनिक हैं अगर वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, पूरे की पूरी पैदल ही सेना चल रही है, कोई भी ट्रांसपोर्ट का यूज नहीं किया जा रहा, तो हम ऐसी कंडीशन में वर्ड बोलते हैं इन्फेंट्री। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है फोबिया। फोबिया वर्ड देखेंगे, देखिए जैसे कि हमने मानिया देखा था पागलपन, इसी तरीके से फोबिया वर्ड है। फोबिया का मतलब होता है मॉर्बिड रिपल्शन। जैसे अब मॉर्बिड अट्रैक्शन सुना था ना हमने, मानिया को मॉर्बिड अट्रैक्शन बोलते हैं, फोबिया को मॉर्बिड रिपल्शन बोलते हैं। मतलब कि डर, आपके मन में डर हो गया है किसी चीज के प्रति, उसे हम फोबिया कहते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड समझते हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो का रिलेशन होता है भीड़ वाली जगह, क्लस्ट्रो मतलब क्लोज्ड, बंद। क्लस्ट्रो का मतलब क्या होता है, बंद। तो बंद डर, बंद डर तो कुछ नहीं होता, पर किसी को अगर डर है, बंद जगह से डर लगता है, छोटी जगह से डर लगता है, या फिर कन्फाइंड स्पेस, मतलब कि बहुत तंग है, जिसकी लिफ्ट है, लिफ्ट छोटी सी होती है, उसमें अगर 2-3 लोग आ गए तो किसी को घबराहट होने लग जाती है, बहुत सारे लोगों को, तो उनको फोबिया है बंद चीजों से, भीड़ की चीजों से, नैरो प्लेसेस से, तो हम बोलेंगे क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, डर से रिलेटेड। अगला वर्ड देखेंगे एगोरा। अगोरा का मतलब होता है ओपन स्पेसेस, एगोरा से रिलेट करेंगे, एगोरा इज अ रूट वर्ड फॉर ओपन। तो इसको डर लगता है, फोबिया माने डर, किससे डर है, ओपन स्पेसेस से डर है। या फिर हम बोल सकते हैं जिस पर्सन को ओपनली पब्लिक के सामने आने से डर लगता हो कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उसे हो चुका है एगोरोफोबिया, जो लोगों को फेस नहीं करना चाहता। ठीक है, अगला वर्ड है एक्रोफोबिया। बताइएगा मुझे एक्रो का मतलब क्या था, राइट डाउन इन कमेंट्स। एक्रो का मतलब याद है किसी को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया। हाँ, एक्रो का मतलब लिखेंगे दिव्या, हरेंद्र, पुष्पेंद्र, बताइएगा पहले। यस, सुगंधा, वेरी गुड। चलो एक बच्चे ने, हाँ चलो बहुत सारों के आंसर आ गए हैं। एक्रो का मतलब होता है हाइट। तो आप मुझे बताओ इस इंसान को कैसा डर है, ये फोबिया है, ये एक डर है, किससे डर है, एक्रो से डर है, मतलब कि हाइट से डर लगता है। बहुत सारे लोगों को लगता है हाइट से डर, वो तब तक लगता है जब तक आप जाते नहीं हाइट पे, के बाद नहीं लगता। प्लेन में जब हम सफ़र करते हैं तो आप शुरू की जो 1-2 आपकी विजिट रहती हैं उनमें प्रेशर सा क्रिएट होता है दिल पे, पर फिर धीरे धीरे हैबिट हो जाती है। पर कोई कोई
हर बार डरते हैं हर बार डरते हैं। जितनी बार भी प्लेन में जाएंगे तो बस राम राम करते करते सीट छोड़ेंगे। तो उनके मन में होना कुछ नहीं होता, उनको एक तरीके का भय चढ़ चुका है, फोबिया हो चुका है, उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया, जिन्हें हाइट से डर लगता है। ठीक है, अगला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जैसे कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, और H वर्ड इज रिलेटेड टू हाइड्रोजन। तो इसलिए ये जो वर्ड है हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड किसको रिलेट करता है, वाटर को रिलेट करता है। हाइड्रोफोबिया, अ मोर्बिड फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है जिसको, उससे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगला वर्ड है जेनो। जेनो का मतलब होता है फॉरेनर्स, विदेशी, जिसे विदेशी लोगों से, विदेशी चीजों से डर लगता है, मतलब लोकल में रहना उसको ठीक लग रहा है। जैसे ही कोई फॉरेनर्स को देखता है तो उसके मन में ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन बढ़ने लग जाती है। दिल की धड़कन से याद आया, अभी एक बच्चे की बढ़ गई थी। एक बच्चा अभी अभी की बात बताती हूँ, 4 बजने से 5-7 मिनट पहले मेरे केबिन में आता है, यूं 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 कांप रहा वो। मैंने कहा हाँ काम, मैम वो इंग्लिश कैसे पढ़ें, वो मैं पैसेज, हाँ मैम वो कैप वो। मैंने कहा क्या हो गया, पसीने, ठंड में उसको पसीने आ रहे। मैंने कहा पानी पिएगा, तो पानी पी ले। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तेरे को दिक्कत क्या हो गई है, तू, तेरी तबीयत तो ठीक है ना। तो बोले नहीं मैम, मैं आपसे बात करने की सोचता हूँ रोज़, कि मैम से बात करूँगा जाके अलग से, क्लास में नहीं अलग से, पर मैं हर बार घबराने लग जाता हूँ, तो ये मेरी घबराहट ही ठीक नहीं होती। फिर मैंने उसको भेजा, मैंने कहा तू अभी जा, 1 घंटा रिलैक्स कर और 5 बजे फिर आई हो, 5 बजे तक हो सकता है तेरी दिल की धड़कन ठीक हो जाए। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, ऐसे फोबिया आपके साथ भी होंगे, आपको भी किसी चीज़ से माइंड में हम सेट कर लेते हैं कि डर, फिर वो जो डर है अपने आप वो धड़कन बढ़ा देता है। तो ये अलग अलग तरीके की हो सकता है, किसी को विदेशियों से हो सकता है, किसी को पानी से हो सकता है, किसी को हाइट से हो सकता है, किसी को किताबों से फोबिया हो सकता है, किसी को ओपन स्पेसिस से, किसी को नैरो स्पेसिस से। तो हर एक लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई डर तो है ना। तो उसे बोलते हैं फोबिया, कैसा भी दिख जाए आप थोड़ा रिलेट कर लीजिए। ओके, मॉर्बिड का मतलब होता है बच्चे एकदम एक्सट्रीम वाला, मतलब मरने वाली जो कंडीशन होती है मॉर्बिड, लाइक कि फोबिया डर होना एक अलग चीज है, लेकिन मॉर्बिड होती है डेथ फॉर्मेशन की, एकदम किलिंग टाइप से का, उसे मॉर्बिड कहते हैं। अगला वर्ड देखेंगे फोटोफोबिया। फोटो लाइट में अच्छी आती है ना, तो हम याद कर लेते हैं, फोटो का मतलब होता है लाइट, अ मोर्बिड फियर ऑफ लाइट, जिसको बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो इतना ज्यादा मॉर्बिड, आप सोचेंगे कि मरे हुए से क्यों रिलेट कर दिया मॉर्बिड मतलब फियर को, कि भाई इतना कि वो आपकी जान तक ले सकता है, आपको इतना डर लगता है, आपका हो सकता है दिल की धड़कन, पता लगे हार्ट अटैक ही आ गया, ब्रेन ब्रेन फट गया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, गायनोफोबिया, लेडीज से डर है, मैं बहुत याद आ रही है। कोई नहीं, फोबिया कोई भी हो, आपको रिलेट करना है कि वो डर से रिलेटेड है। ठीक है, आपको हाइट से डर नहीं लगता, हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि हर किसी को हाइट से डर लगता हो, मुझे भी नहीं लगता। थैंक यू सनी। अनुराग क्वेश्चन को ठीक करें बेटा, आप स्पेलिंग तो ठीक लिखे, क्या पूछना चाह रहे हैं। देखो कोई ऐसा वर्ड जो पूछना है तो मुझे बताएंगे। आज वैसे कुछ ऐसा हमने कोई टिपिकल नहीं मुझे लग रहा, हमने सबसे पहले तो, हम तो फैमिली पे ही अटके हुए हैं तब से। पैट्री का मतलब फादर, पैट्रियोट देशभक्ति, पैट्रीमोनी जो पिता से मिल गई, इनहेरिटेंस में आपको पैसा, पैट्रोनिमिक जो फादर का नेम है वो पैट्रोनिमिक, पेट्रियार्क द मेल हेड ऑफ फैमिली, पेट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर, पैट्रिशियन ब्लू ब्लड,
अगला वर्ड है हमारा मैटर से रिलेटेड, मतलब कि मदर से रिलेटेड। मदर से जितने सारे वर्ड हैं सब में मैटर वर्ड आएगा, बस कॉमन बहुत सिंपल वर्ड है। MONY मनी मतलब पैसा, जिसमें भी मनी हो उसका मतलब पैसा। पिता से मिला हो तो पैट्रिमोनी, और किसी को पैसे से रिलेटेड बोले तो मोनेटरी। आपसे कैसे किसी को डर लग सकता है? अच्छा, हाँ, गुरुकुल में रह के देखो, पता लग जाएगा कैसे लग सकता है कैसे नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जितनी शरीफ तुम्हें मैं लगती हूँ जरूरी थोड़ा ना उतनी हो। अच्छा, अगला देखें, नेम का मतलब नेम है ना, जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम क्या होते हैं? सिमिलर साउंडिंग। एक्रोनिम एब्रीविएटेड छोटा फॉर्म जब हम करके लिख देते हैं। सुडोनिम निक नेम या अदर नेम से लिखा जाए। एनोनिमस कोई नाम ही ना लिखा हो पैकिंग पे। ये तो बहुत ही इजी था, इसमें तो आपको बस सीखना ही ये था। पैट्री मतलब फादर, मैट्री मतलब मदर, सोरोरी मतलब सिस्टर, युक्सोरी मतलब वाइफ, इन्फेंटी मतलब बच्चे। अब अगर आपने इस वाली स्लाइड में सब कुछ सीख लिया तो यू कैन इम्प्लीमेंट ऑल दीज वर्ड्स ऑन अनदर साइड ऑल्सो। अगला वर्ड है मैनिया। मैनिया का मतलब पागलपन, किसी को एक ही चीज के पीछे पागल है, मोनोमैनिया। शराब के पीछे पागल है, डिप्सोमैनिया। चोरी के पीछे पागल, क्लैप्टोमैनिया। आग के लिए पायरोमैनिया, और अपने आप को बस बड़ा समझना है उसे कहते हैं मेगालोमैनिया। अगला है भाई से रिलेटेड। ये सारे के सारे वर्ड दिखने में अलग अलग हो सकते हैं पर सारे के सारे वर्ड का एक ही रिलेशन है, भाईचारा। इसी तरह ये सारे वर्ड, तीनों वर्ड राजा से रिलेटेड। रेजेंट थोड़ा डिफरेंट वर्ड है। रेजेंट एक ऐसा एजेंट जो राजा की अनुपस्थिति में काम करता है, उसे रेजेंट कहते हैं। रेगुलेट करना मतलब कि कंट्रोल करना। होमोसेपियंस हम हैं, आप और मैं सब। आधुनिक मैन, मॉडर्न मैन को होमोसेपियंस कहा जाता है। सिस्टर के लिए वर्ड है सोरोर मतलब कि सिस्टर, हमने देख ही लिया। अगला वर्ड वाइफ के लिए है, ये तो याद हो ही जाएगा आपको, युक्सोर मतलब वाइफ। इन्फेंट वर्ड बच्चे से रिलेटेड वर्ड है। फोबिया का मतलब है, लास्ट स्लाइड आपकी, फोबिया का मतलब है डर। क्लेस्ट्रोफोबिया जिसको नैरो चीजों से डर लगता है। एगोरोफोबिया जिसको ओपन स्पेसेस से डर लगता है। एक्रो जिसको हाइट से डर लगता है, जिसको पानी से लगता है वो हाइड्रो, जिसको विदेशियों से लगता है वो जेनोफोबिया, और जिसको लाइट से लगता है उसे कहते हैं फोटोफोबिया। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड्स पढ़ते हैं कल। देखिए मोनो से रिलेटेड आपकी अगली स्लाइड है, उसके लिए हम मिलेंगे कल शाम को फिर से 4 बजे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सब अपना ख्याल रखें और रिवाइज किया करें। एग्जाम जैसे आपकी क्लास होती है उससे पहले आपको 10-15 मिनट पहले कॉपी खोल लेनी है और सारी रिवाइज करनी है। ओके, चलिए गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।